हेलो बच्चों, आज हम लोग कार्बन और इट्स कंपाउंड से क्वेश्चन करेंगे। सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज द होमोलोगस सीरीज, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। होमोलोगस सीरीज जो होती है वो ऐसे सेट ऑफ कंपाउंड्स होते हैं जिनका जनरल फॉर्मूला सेम होता है। मैं स्टार लिख के लिखते जाती हूँ जो जो उसके मेन पॉइंट्स हैं। ओके, ऐसे सेट ऑफ कंपाउंड्स विच हैव द सेम जनरल फॉर्मूला आर कंसिडर्ड इन द सेम होमोलोगस सीरीज। जनरल फॉर्मूला। दूसरी बात हम लोग को क्या चेक करनी पड़ती है एक होमोलोगस सीरीज कंसिडर करते वक्त? हम लोग को चेक करना होता है उनका फंक्शनल ग्रुप। अगर उनका फंक्शनल ग्रुप भी सेम हुआ तभी वो एक होमोलोगस सीरीज में कंसिडर होंगे। फंक्शनल ग्रुप सेम। अगर सपोज किसी कंपाउंड का जनरल फॉर्मूला सेम है, दो तीन कंपाउंड्स ले लिए हम लोग ने और उनका जनरल फॉर्मूला सेम है, बट एक अल्कोहल है और एक ईथर है, तो फिर क्या होगा? तो फिर वो सेम होमोलोगस सीरीज में कंसिडर नहीं होंगे। ठीक है, दे विल बी कंसिडर्ड इन डिफरेंट होमोलोगस सीरीज। चलो, ये चीज सेम होते हुए क्या सेम हो जाएगा? उनका केमिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप ही तो केमिकल प्रॉपर्टीज डिसाइड करता है कंपाउंड की, राइट? तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम हो जाएंगी जैसे उनका फंक्शनल ग्रुप सेम हुआ। क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज भी सेम हो जाएंगी? नहीं, फिजिकल प्रॉपर्टीज की अलग कहानी चलती है, वो मैं तुम लोग को एग्जाम्पल देके सिखाऊंगी। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई भी। सपोज मैंने एग्जाम्पल ले लिया अल्कोहल का। पहले तीन अल्कोहल्स लेंगे, फिर उनका जनरल फॉर्मूला देखेंगे, फिर देखेंगे कि क्या उनका फंक्शनल ग्रुप सेम है। अब हम लोग अल्कोहल ले रहे हैं तो हाँ, उनका फंक्शनल ग्रुप सेम ही होगा। फिर देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी कैसे बढ़ती है या फिर क्या चेंज होता है उसमें। ठीक है, चलो सबसे पहले कोई वन कार्बन अल्कोहल ले लो। क्या हो गया? मिथेनॉल हो गया, है ना? क्या बन जाएगा उसका फॉर्मूला? CH3OH। दूसरा दो कार्बन अल्कोहल कौन सा होगा? C2H5OH, वेल नोन इथेनॉल, है ना? थ्री कार्बन ले लेते हैं, प्रोपेनॉल हो जाएगा। प्रोपेनॉल क्या होगा? C3H, क्या होगा? H7OH। क्या क्या होगा ये? दिस इज मेथेनॉल, दिस इज एथेनॉल एंड दिस इज प्रोपेनॉल। हम लोग उन सबके आयुपैक नेम लिख दिए हैं। अब मैं इसमें बताती हूँ कि हम लोग क्या क्या चेक करते हैं। सबसे पहले एक जनरल फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। जनरल फॉर्मूला क्या बन रहा है, तुम लोग को दिख रहा है? अगर एक कार्बन है तो हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं? 4। और ऑक्सीजन कितने हैं? 1, है ना? तो O तो हमारा हमेशा फिक्स्ड ही है, राइट? क्या चेंज हो रहा है कार्बन के साथ? हाइड्रोजन चेंज हो रहा है, और एक कार्बन बढ़ने पे हमारे दो हाइड्रोजन बन रहे हैं। तुम लोग को दिख रहा है कि ये जो है ये एल्केन जैसा सिमिलर जनरल फॉर्मूला दिख रहा है। एल्केन जो होता है हमारा, सबसे बेसिक एल्केन कौन सा हुआ? मिथेन हुआ। मिथेन का क्या होता है फॉर्मूला? CH4, C1H4 हो गया ना। और दूसरे का क्या होता है? C2H6। दिख रहा है सिमिलर ट्रेंड? तो फिर हम लोग जनरल फॉर्मूला लिख सकते हैं इसका CnH2n+2O। ये इसका जनरल फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग को ये या तो याद हो डायरेक्टली, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, या फिर तुम लोग बना लो। ठीक है, बनाना सिखा दिया मैंने कैसे बनाते हैं। दूसरी चीज हम लोग देखेंगे फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप बिल्कुल सेम है, सब में OH लगा हुआ है फंक्शनल ग्रुप। हाँ, तो फंक्शनल ग्रुप तो सेम है। तीसरी चीज मैं बताना चाहती हूँ वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या होता है, जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाते हैं ना, तो हमारा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जैसी चीजें जनरली, ये जनरल ट्रेंड है कि वो बढ़ते जाती हैं। तो हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज में जब हम लोग एक होमोलोगस सीरीज कंसिडर करते हैं तो एक फिजिकल प्रॉपर्टीज में ग्रेडेशन दिखता है। क्या? बढ़ती हुई फिजिकल प्रॉपर्टीज दिखती हैं। कौन कौन सी? सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज ले लो, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, विस्कोसिटी, सब कुछ। ठीक है, उनमें हम लोग को एक ग्रेडेशन शो होता है, एक बढ़ता हुआ नेचर दिखता है जब हम लोग कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी कंसिडर करते हैं। चौथी चीज जो मैं इसमें देखना चाहती हूँ कि हर एक सक्सेसिव कंपाउंड के बीच में, जैसे C1 ले लिया हमने, फिर C2 ले लिया, उनमें जो डिफरेंस आता है वो CH2 का आता है। देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है? CH4O, और यहाँ पे क्या है? C2H6O, राइट? तो कितने का डिफरेंस आया? एक CH2 का आया ना। ऐसे ही दूसरे और तीसरे कंपाउंड में भी एक CH2 का डिफरेंस आएगा। ये हम लोग देखते हैं जब हम लोग एक सक्सेसिव कंपाउंड्स जब होमोलोगस सीरीज में लगा के हम लोग चेक करते हैं। एग्जाम्पल भी हम लोग ने अल्कोहल ले लिया, तो तुम लोग को समझ तो आ ही गया होगा। आई होप समझ आ गया हो। ऑल द बेस्ट।